नमस्ते दोस्तों 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महर्षि देव दयानंद के जन्म वर्ष का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से स्वामी दयानंद को याद किया जाना कितना महत्व रखता है। भारत के अंदर आज हर ओर कहीं मतांतरण तो कहीं पाखंड फैल रहा है, वहाँ आर्य समाज के संस्थापक महर्षि देव दयानंद की चर्चा आज आर्य समाज और पूरे भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री जोगेंद्र खट्टर जी। खट्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। खट्टर जी, हमने देखा कि 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने याद किया महर्षि देव दयानंद को, हमारा मानना है कि ये जो उन्होंने याद किया वो उन सभी लोगों के लिए एक तरह से ऊर्जा का काम करेगा जो आर्य समाज और स्वामी देव दयानंद के विचारों को लेकर कार्य कर रहे हैं, और साथ ही उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है जो जिन्होंने आर्य समाज और इस देश के लिए और इस पूरे हिंदू समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। आप इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये उल्लेख किया जाना स्वामी दयानंद को, ये किस प्रकार से देखते हैं? स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहूंगा और उनके द्वारा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोलना, हालांकि उन्होंने 150 वर्ष का उन्होंने कहा, लेकिन वो कहीं एक छोटी सी मिस्टेक है, हम उसको ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते। 200वां वर्ष की जयंती में शुभारंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी 12 फरवरी को दिल्ली के कार्यक्रम में उन्होंने शुभारंभ किया था। जो 200वें वर्ष की जयंती का कार्यक्रम था, उन्हीं के कर कमलों द्वारा उसको उद्घाटन कार्यक्रम किया था। और उसी दौरान आर्य समाज के अधिकारियों से मिलने के बाद एक विस्तृत चर्चा जो हुई आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, मैं समझता हूँ कि शायद ये उसी का परिणाम हम कह भी सकते हैं कि जो उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में सारी चर्चा अच्छी तरह से हुई थी, तो आज पहली बात तो प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वो निस्संदेह भारत के सभी धर्म, धर्मांतरण, मतांतरण सभी का वो सम्मान करते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोलना निस्संदेह हम सभी आर्यों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। और उनका ये कहना कि ये वर्ष जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जयंती वर्ष चल रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रत्येक आर्य समाजी को, प्रत्येक जो आर्य समाज के साथ जुड़ा हुआ है उसको उत्साहित करता है। और आने वाले समय में जब अगले वर्ष हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वां जन्म दिवस मनाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया कि आर्य समाज के लोग और आर्य समाज के जितना हमारा संगठन है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी महत्व दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनको बधाई भी दूंगा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी को याद किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमने जो टेलीविज़न पर प्रसारण दिखाया जा रहा था उसमें भी आर्य समाज दीवान हॉल का उल्लेख भी किया गया, और इसके साथ ही उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था उसमें महर्षि देव दयानंद को याद किया गया, क्योंकि जो महर्षि देव दयानंद ने अपने जीवन काल में जो समाज सुधार के कार्य किए, उसके अलावा उसके बाद जो उनके अनुयायी हुए, उन्होंने जितने भी चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, स्वतंत्रता संग्राम में जो उन्होंने योगदान दिया, उसके बाद जो समाज सुधार में उन्होंने योगदान दिया, और आज
जो आर्य समाज के जो संगठन योगदान दे रहे हैं देश के विकास के लिए, उन सभी चीज़ों को याद करते हुए, क्योंकि किसी व्यक्ति की विचारधारा जो आज 200 साल बाद भी जीवित है और वो चली आ रही है, उसको लेकर आज तक जो कार्य चल रहा है उसको उसी का कारण रहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने अपने भाषण के दौरान, लगभग 80 मिनट के करीब का उनका भाषण था, उसके अंदर उन्होंने महर्षि दयानंद को याद किया। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोग कहते हैं, आज हमने बहुत सारे जो आर्य समाज के अगर हम पूरे के पूरे समाज की पूरा जो समाज है उसमें बहुत सारे लोगों से बात करें खट्टर जी, तो वो उनका कहना है कहीं ना कहीं धीमा पड़ता है। कहीं जगहों पर आर्य समाज के, कई जगहों पर आर्य समाज के जो संगठन के नेता हैं वो काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो कई जगहों पे बिल्कुल शिथिल एक तरह से आर्य समाज हो गए हैं, खाली हो गए हैं, युवा पीढ़ी आर्य समाज से जुड़ नहीं रही है, या फिर उन कईयों का कहना है कि आर्य समाज जो कार्य कर रहा है वो दुनिया तक पहुंच नहीं रहा, या केवल ये मान के चल रहे हैं कि विवाह तक ही आर्य समाज सीमित है। इस तरह के बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी द्वारा इन सभी कार्यों को आर्य समाज के संस्थापक को एक उस मंच से, जो भारत का सबसे उच्च मंच हम कह सकते हैं संसद के बाद, वहाँ से याद करना आप किस दृष्टि से देखते हैं कि इससे क्या आर्य समाज के कार्यों को और तेज़ी मिलेगी, लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, आर्य समाज के बारे में, महर्षि दयानंद के बारे में जानने का उत्सुकता बढ़ेगी? क्या आपको लगता है? देखिए, निस्संदेह जब लाल किले की प्राचीर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में प्रधानमंत्री जी का बोलना, जो लोग महर्षि दयानंद सरस्वती जी से परिचित नहीं भी होंगे तो वो भी एक बार सर्च करेंगे कि ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में, कि ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी को वो भी जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा भैया, वो बहुत से लोग जो है वो सतर्कता से काम कर रहे हैं आर्य समाज का, और कुछ लोग शिथिलता से काम कर रहे हैं। ऐसा अमित जी देखो, कहीं ना कहीं पूरे जीवन में कभी कोई सक्रियता भी होती है, कहीं ना कहीं कोई शिथिलता भी आती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार से तवज्जो देने से, प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोलने से, और साथ साथ जो पीछे आर्य समाज ने स्थापना दिवस मनाया था, उसमें भी देश के गृह मंत्री ने आर्य समाज की भूमिका का रिकॉग्नाइज किया कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1857 की जो सबसे पहली अगर स्वदेश की जो क्रांति जो भारत में लाई गई थी, वो उसके जनक जो थे महर्षि दयानंद सरस्वती थे। ऐसा गृह मंत्री जी ने भी उस चीज को स्वीकार करते हुए या उस कार्यक्रम में, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में कहा था। तो आप सोचिए कि जब किसी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी एक संस्था के बारे में कहें, संगठन के बारे में कहें, या उनके संस्थापक के बारे में जब ऐसी जो है वो दुनिया को बातें लाल किले से अगर कहेंगे, तो निस्संदेह इसका पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट तो आएगा जनता पर। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनके गृह राज्य जो गुजरात, जहाँ पे वो 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, तो उन्हीं के गृह राज्य में टंकारा में जन्मे महर्षि दयानंद सरस्वती गुजरात के, तो उनको और भी अधिक जो है वो लगाव उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देता है। तो निसंदेह प्रधानमंत्री जी का लाल किले के प्राचीर से महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में बोलना, आर्य समाज के बारे में बोलना, ये हम सबको उत्साहित करता है। और यदि कहीं शिथिलता होगी भी तो वो शिथिलता दूर होगी। प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक सक्रियता से काम करेगा कि आज पूरा भारत जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जो कार्यों हैं उनको प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनना देश के, ये हमारे लिए गौरव की बात तो है जी। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्वामी दयानंद जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, और स्वामी दयानंद जी को अब जिस प्रकार से भारत सरकार तवज्जो दे रही है, 200 वर्ष का जो कार्यक्रम जो सांस्कृतिक मंत्रालय भी आयोजित कर रहा है, जिस प्रकार से 200 वर्ष का जो कार्यक्रम 12 फरवरी को पूरी दुनिया के सभी एम्बेसीज़ में आयोजित किया गया, उसके बाद हमारे
देश के गृह मंत्री जी जो आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्षों का जो कार्यक्रम था उसमें भी उपस्थित हुए। तो ये सब हम देखते हुए सरकार का एक तरह से इस संगठन के कार्यों को जिस प्रकार से आपने भी बताया कि अक्लेम किया जा रहा है, उसकी स्वीकारिता की जा रही है, क्या आपको लगता है कि अब आर्य समाज की जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र के प्रति जो अभी तक निभा रहा था उससे और अधिक बढ़ जाती है और अधिक कार्य करने की आवश्यकता आपको लगती है नए क्षेत्रों में, नए विषयों पर, और ज़्यादा जिसे कह लीजिए एक तरह से और जिम्मेदार संगठन पहले भी रहा है हमेशा से, लेकिन और ज़्यादा कंधों पर जिम्मेदारियां और एक तरह से आप अपेक्षाएं लोगों की आपके प्रति जाग जाती हैं? देखिए अमित जी, आर्य समाज जो है वो सदैव एक सामाजिक संगठन के रूप में रहा है। धार्मिक संगठन के रूप में पहचान नहीं बनाई आर्य समाज ने कभी भी, लेकिन एक सामाजिक संगठन के रूप में आर्य समाज ने हमेशा अपने दायित्व को निभाया है। चाहे वो आजादी का समय हो, उसके बाद चाहे वो आपका गौरक्षा आंदोलन हो, और या कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भारत में त्रासदी कोई आई हो, उसमें अब आर्य समाज के लोगों ने, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने जाकर के जो सेवा के कार्यों को किया है, डेफिनेटली उससे आर्य समाज की एक पहचान, लोगों में आर्य समाज के प्रति एक श्रद्धा भाव है वो जागता है। कोरोना के समय में जिस समय कोई भी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ पास जाते हुए भी डरते थे, उस समय आर्य समाज ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्था की, उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की। दिल्ली में भी हमने खूब भोजन बना करके जो है वो लोगों को हॉस्पिटल्स के बाहर बांटा। तो इस प्रकार आर्य समाज अपने आप में सामाजिक एक बहुत अच्छा विस्तृत सामाजिक संगठन है। तो आर्य समाज तो सदैव निस्वार्थ सेवा करता आया है समाज के लिए और आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा कहने से जो है उत्साह कार्यकर्ता का अवश्य बढ़ता है। तो एक बात और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो 200वीं वर्ष की जो जयंती कार्यक्रम चल रहा है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य को इस 200वीं जयंती को मनाने का जो एक जिस प्रकार राज्यों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक राज्य में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती को मनाया जाएगा। मेरे पास कुछ दिन पूर्व भी नागालैंड के एक अधिकारी का फोन आया था कि इसी प्रकार से जो है केंद्रीय सरकार राज्य को निर्देश दे रही है कि आपको महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जयंती का कार्यक्रम अपने यहाँ पे रखना है। इस प्रकार प्रत्येक राज्यों को जो है वो 200वीं जयंती का कार्यक्रम बनाने के लिए निर्देशित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो ये एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा प्रभाव जो है वो जनता के ऊपर छोड़ेगा आर्य समाज के प्रति। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब एक तरह से शासन आपके संगठन की जो कार्य हैं उनको लेकर उनको लगता है कि वास्तव में ये एक जो गैर सरकारी संगठन है, एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये जो हर तरह से कार्य कर रहा है। अब आर्य समाज को के स्थापना के 150 वर्ष हुए हैं, तो यानी 150 वर्षों से जो संगठन लगातार कार्य करता चला आ रहा है उसका प्रभाव, उसकी विचारधारा लोगों में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अगर हम इतिहास को खंगाल कर देखें तो चाहे वो विधवा विवाह को लेकर बातचीत हो या जिस प्रकार से आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट बनाया गया जिसमें विवाह को लेकर एक कानून अंग्रेज़ों को बनाना पड़ा, और भी बहुत सारे सामाजिक बुराइयों को लेकर जो कानून आर्य समाज की पहल पर बनाए गए, उन सब को एक इतिहास देखें तो उसके अलावा आज हम वर्तमान में देखते हैं कई जगहों पर एक इस प्रकार से कार्य होते हैं जहां पर आर्य समाज का योगदान रहता है। जैसे कि अभी खट्टर जी ने बताया कि कोरोना के समय मुख्य रूप से भारत में नहीं दुनिया भर में सबसे बड़ी त्रासदी थी और इस त्रासदी में पूरे दुनिया में आर्य समाज से जुड़े संगठनों ने कार्य किया। अभी खट्टर जी जिस प्रकार आपने भी बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य हुआ, बहुत सारे गांवों में कार्य हुआ, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में जो है वहाँ पर भी आर्य समाज द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण किया गया। अमेरिका के जो आर्य समाज थे उन्होंने भारत में जो ऑक्सीजन की कमी से जो लोग दूसरी लहर के अंदर परेशान थे उनके लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे। और मित्रों, आपको जानकर हर्ष होगा कि एक समय ऐसा था कि दिल्ली सरकार के पास उतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स नहीं थे जिससे उससे बड़ा
बैंक आर्य समाज के पास बन चुका था दिल्ली मात्र के अंदर, उसको कई मीडिया चैनल्स और अखबारों ने भी उसको कवर किया और आर्य समाज ने निःशुल्क उसको पूरी भारत के अंदर जो है वितरित किया लोगों को। और तो ये सब वो कार्य थे जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकार, हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी और उस अंत में अगर हम कहें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनको भी लगा कि ये संगठन वाकई में बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, पूरी समाज की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है। क्योंकि कुछ संगठन जो है अपनी विचारधारा को लेकर, कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर कुछ को लालच देकर लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन आर्य समाज ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी मत संप्रदाय के व्यक्ति को अगर कोई आवश्यकता है तो आर्य समाज उससे पीछे हटा, उसने सेवा की। जब झुग्गी झोपड़ियों में अगर खाना बांटा गया तो उसमें किसी का कोई धर्म मत संप्रदाय नहीं देखा गया, वहाँ पर सभी लोगों को खाना बांटा गया, अस्पतालों में खाना बांटा गया। तो ये सब चीज़ें ही वो कार्य रहे जिन्होंने आज पूरी दुनिया में आर्य समाज का नाम एक नई दिशा की ओर, नई ऊंचाइयों पर, नए आयामों की ओर लेके जाने का काम किया। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि लाल किले जैसे स्थान से एक भारत का 130 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री हमारे को याद करता है, हमारे जो संस्थापक महर्षि देवदयानंद हैं उनको याद करता है, क्योंकि उन्हीं के विचारों को लेकर आज आर्य समाज आगे बढ़ता चला जा रहा है। खट्टर जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने जो प्रतिक्रिया अपने बताई महर्षि देवदयानंद के विषय में, जो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से लाल किले से दी, उसके बाद जो आर्य समाज का जो अभी माहौल है, कार्यकर्ताओं में जो खुशी है, उसको आज आपने जो व्यक्त किया, आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी काफ़ी उससे अच्छा लगेगा। आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।